मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, हमें टाइम नहीं है, बट आप देखो आपके पास 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, ओके? उसमें से आपको सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट निकालने हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। वो जो आप 2 मिनट, 5 मिनट आप आज निकालोगे ना, वो आपको आगे 16 घंटे रोज़ देगा। या सो मैंने उस दिन परसों एक चीज़ बोली थी, लिसन राइट व्हाई। That's a very interesting thing to understand what is not allowing you to move ahead in life. So आप ये बोलो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, अम, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने का, देन गो वाई, क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? ओके, मेरे बेटे के खाने का टाइम होता है, वो 24 घंटे नहीं खाता है, वाई? फिर अच्छा, मुझे खाना भी बनाना होता है, वाई? क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, वाई? देन मेरा दिमाग घूम रहा है, वाई? So then you realize what is bothering you is not the manifestation. You are looking for somebody to look at you and maybe कोई बोले कि मैं हूं तुम्हारे लिए. Okay. Exactly. So you are looking for that support. So that is the most simplest and easiest sure shot method of knowing what is bothering you. क्यों आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा है? रूट कॉज पे पहुंचने का, बिना थेरेपी किसी से, बिना किसी को पे किए कि मेरे को बताओ मेरी लाइफ में क्या अटक रहा है, द इजिएस्ट थिंग इज डू वाई 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 वाई, 6 बार वाई, यू विल रीच द रूट कॉज ऑफ योर इशू. और क्योंकि वो जो आप वाई वाई लिखोगे वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है, सो यू कैन बी एक्चुअली ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. Okay, so as I said, you have to spend few minutes for yourself. मधुरा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ओके? और कोई Yes, जिसको ma'am. टाइम नहीं मिल रहा है करने का? एनीबडी एल्स हु फील्स कि उसके पास टाइम नहीं है करने का? ओके, बाकी लोग शायद सो भी रहे हैं. सो एनीवे, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टूल टुडे. आज मैं जो टूल बताने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग उस बारे में बात करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है. उसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग. एक्चुअली जो भी हम तरीके बता रहे हैं अभी तक सारे बहुत सिंपल हैं, कोई भी अपने आप कर सकता है उसके बाद. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अफर्मेशंस. ओके, सो अफर्मेशंस क्या होता है? वो बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट. सो इवन इफ वट एवर यू वॉन्ट, यू स्टार्ट सेइंग इट इन प्रेजेंट टेंस. देखो हमारी जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हमने अभी तक की हैं, हर एक में हम एक ही बात बोलते हैं, यू बिलीव दैट इट्स ऑलरेडी डन. करेक्ट? कोई भी जो भी हमने आज तक टेक्निक किया उसमें हमेशा हम बोलते हैं कि सोचो ये हो ही गया तुम्हारा काम. So affirmations are something that you speak to yourself to believe that it's done. For example, मैं जैसे मैंने फर्स्ट डे पे भी बोला था, मेरा टारगेट है वेट कम करना. ओके, सो मैं ऑटोमेटिकली मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने इतने किलो वजन कम करना है. आई विल से आई हैव ऑलरेडी कम टू दिस फिगर. Okay, maybe I'll say I'm now 52 kg, I'm now 62 kg, 72, whatever I want. So I have to give that number. Same way, if you want to get a job, you want to be at a position in your company or anywhere, so आप ये नहीं बोलोगे कि मैं कल ये बनूंगी. आई एम ऑलरेडी दैट. एंड व्हेन यू डू दैट, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस. सो मैं आपको दो चीजें एक साथ सिखा रही हूँ, एक है अफर्मेशन लिखना और दूसरा है विजुअलाइज करना. विजुअलाइज करने का क्या मतलब होता है? सपोज आपने पहले अफर्मेशन लिख ली, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, बाद में अगर आपको चाहिए कि वो अफर्मेशन, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को ग्रुप पे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू टू क्लियर दैट अफर्मेशन ऑल्सो. सो पहली बात अफर्मेशन लिखने की, हमेशा आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो. इट्स नॉट कि
मैं कल बड़ा घर खरीदूंगी, पहले तो बड़ा नहीं बोल सकते बिकॉज यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज बड़ा फॉर यू. For somebody 1 BHK can be bada, for somebody 3 BHK can be small. Okay, so define. If you say I want a big house, then you define what big house. Okay, if you want money, if you want to manifest money, then define how much money, when. So target दो खुद को. Number 3, uh, as I said, present tense, एज इफ यू ऑलरेडी हैव. लाइक इफ यू वांट, आप बोलो मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं. इट्स नॉट कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आएंगे. इफ आई एम डूइंग द फॉर रिड्यूसिंग द वेट, सो आई से माई वेट इज ऑलरेडी दिस, और आई एम ऑलरेडी साइज स्मॉल. ओके, तो हमें पहली बात प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी हो चुका है. और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कभी भी हम जब अफर्मेशन कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान दो, उसमें एक भी नेगेटिव वर्ड ना डालो. ओके, देर आर पीपल हु से कि अफर्मेशन आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन एनी मोर, आई एम नॉट स्केर्ड. बट आई ऑलवेज से कि ट्राई टू पुट ओनली पॉजिटिव वर्ड्स. सो अगर आप सोचते हो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो यू कैन राइट आई एम वेरी डिसिप्लिन. ओके, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आई एम फिट, आई हैव अ गुड स्टेमिना. ऐसा नहीं कि मेरा, मैं अभी जिम जाऊंगी फिर मेरा स्टेमिना बढ़ेगा. नो, आई एम ऑलरेडी फिट एंड आई हैव अ वेरी गुड स्टेमिना. My relationships are very good. Okay, people love me, people respect me. So what you do is you always write affirmation in positive tense. Now the second part is how do you do this affirmation. अगर आपने पहले एक बार एक affirmation बना ली, affirmation करने के अलग अलग तरीके हैं. The fastest way is to write. Okay, why I say you write. अगर आप सपोज, मैं यूजुअल केस में बोलती हूँ 21 टाइम्स एवरी डे आप लिखो. नाउ देर आर अदर मेथड्स. अगर आपको कोई फास्ट मैनिफेस्टेशन करनी है तो 5 डेज 55 टाइम्स भी करते हैं लोग. फिर 7 डेज भी करते हैं, 7 टाइम्स मॉर्निंग, 7 टाइम्स इवनिंग. आप 7 दिन के लिए लिखो वही अफर्मेशन. नाउ लिखना क्यों है? सी, जब हम, आपको अगर याद होगा, कोई भी चीज आप बार बार लिख रहे हो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, 3-4 बार लिखने के बाद हम बहुत बोर हो जाते हैं. हाँ, फिर ये भी होता है कि उसका नेक्स्ट जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा होता, हम ऐसे मशीन के जैसे लिखते जाते हैं. सो जस्ट रिमेंबर, वेन एवर यू आर इन द फेज वेयर योर कॉन्शियस माइंड थक के बोर हो गया है, दैट टाइम everything your subconscious start absorbing. Okay, so how does anything work? You have to bring that changes in your subconscious, और वो subconscious में लाने का सबसे इजी तरीका है अपने कॉन्शियस माइंड को बोर करके एक तरफ बिठा दो, ताकि कॉन्शियस माइंड बोले मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, जो तुम करते हो करी जाओ. तो उस टाइम पे तुम अपना अफर्मेशंस करते रहो, और आपका कॉन्शियस तो नहीं सुनेगा क्योंकि कॉन्शियस तो बोर होके एक साइड पे बैठ गया. तो सब कॉन्शियस बोलेगा ओके आई एम देयर, मैं रिसीव कर रहा हूँ. एंड दैट इज व्हाट विल ब्रिंग चेंज. दूसरी बात, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे हमने फर्स्ट डे पे भी बात की थी, कि वेन एवर यू थिंक ऑफ फ्यूचर यू विजुअलाइज इट. व्हेन आई से विजुअलाइज इट, मतलब क्या है, अपने माइंड में आप वो चीज जियो. सो उसका क्या रीजन है, मैं आपको रीजन भी बताती हूँ उसका. जब हम अपनी पांचों या एटलीस्ट 4 सेंसेस, टेस्ट तो नहीं आप हर बार कर सकते, मनी की अगर बात करो तो मनी का टेस्ट नहीं होता है. ओके, बट आई डोंट नो, आई हैव नेवर ट्राइड ईटिंग 100 का नोट या 20 का नोट, बट यू इन्वॉल्व एवरीथिंग एल्स. इसलिए जब हम लोग मनी मॉनसून वर्कशॉप करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम जितना मर्जी यूपीआई यूज करो, जितना मर्जी करो, बट ऑलवेज हैव कैश इन योर हैंड वंस अ डे, बिकॉज फीलिंग ऑफ कैश मेक्स यू फील रिच. यूपीआई जब आप करते हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, यू ऑलवेज ओवर स्पेंड बिकॉज यू डोंट फील द मनी. सो आप जो भी चीज विजुअलाइज अफर्मेशन में करते हो, जब आप विजुअलाइज करना है,
मीन्स आपने अपनी मैक्सिमम सेंसेस यूज करनी है. यूज योर विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन मतलब देखो, सुनो, फील करो, स्मेल करो, एवरीथिंग, ऑल योर सेंसेस यू इन्वॉल्व. Okay, so for example, if somebody want to go on a holiday, देन यू विजुअलाइज. आप आंखें बंद करके बैठो और इमेजिन करो कि आप वो जगह पे घूम रहे हो, आपके आसपास लोग हैं, आप कैसे गए हो, फ्लाइट से गए हो, ट्रेन ली है, बस ली है, कौन सी फ्लाइट ली है, उस फ्लाइट में क्या हुआ, देन जब आप उतर के होटल पहुंचे तो होटल कैसा है, वहाँ पे आप क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, अगर सर्दी है तो यू फील दैट क्या कपड़े पहने हैं आपने. सो विजुअलाइज योर सेल्फ टेकिंग पिक्चर्स, विजुअलाइज योर सेल्फ घूमते हुए. एंड जब आप घूम रहे हो तो आसपास लोग हैं तो कैसी आवाज़ है. फॉर एग्जांपल अगर आप बीच पे जा रहे हो, किसी बीच डेस्टिनेशन पे, तो समंदर की आवाज़. अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो पंछियों की आवाज़, हवा की आवाज़. जब आप चलते हो तो पाँव के नीचे क्या फीलिंग आता है. यू नो द पाँव के नीचे फीलिंग, आप रेत पे चलो या सड़क पे चलो या मिट्टी में चलो, वो अलग होता है. सो फील दैट ऑल्सो. सो विजुअलाइज ऑल दैट. सो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए सबको. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई टेल यू टुडे, yesterday actually somebody came to me who is running a marathon. That person said, I'm running 21, but tomorrow morning I want to run 42. Okay, वो आज तक 21, first time 42. So the only thing I did with him is 20 minutes we visualized running 42 kilometer, and this person did 42 today morning. So he had this feeling कि मेरे पाँव दुखेंगे. So when we visualized कि हर बार जब तुम्हारा पाँव जमीन पे जाता है, सारा पेन तुम मदर अर्थ को दे रहे हो. ओके, सो जो भी डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, तुम मदर अर्थ को दे रहे हो, और दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो. सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो आप अफर्मेशन ना, अफर्मेशन करने के जो मैं बता रही हूँ अलग अलग तरीके हैं. जो मैं मोस्ट रेगुलरली करती हूँ वो है 21 टाइम्स फॉर 21 डेज. वेन पीपल आर लेजी, दे डोंट वॉन्ट टू राइट, देन ऐसे एटलीस्ट मुंह से बोलो 21 बार. But बोलते हुए then you visualize. But the best way of doing it is by writing. When you write, your conscious mind goes dull, and through your hand it is going directly to your subconscious. That's the fastest way. So आप चूज कर सकते हो आपको क्या करना है. आपको कोई चीज जल्दी चाहिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज 10 दिन में चाहिए, तो देन यू कैन डू 5/55 वाला वे. ओके, आपके पास फुर्सत है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वेट कम करना है तो आई कांट एक्सपेक्ट कि 5 दिन में मेरा वेट कम हो जाएगा. दैट विल बी वेरी अनहेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट. सो द मेथड इज 21/21, 21 टाइम्स फॉर 21 डेज. बट दैट डजेंट मीन कि 21st का 22nd डे अगर आप लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. यू कैन स्टिल राइट फॉर 22nd. आई यूजली से कंटिन्यू इट टिल यू अचीव इट. ओके, सो ये दो चीजें आप देखो आपको क्या करना है. ओके, आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आई 15-20 ईयर्स बैक जब मैं यूएस वीजा के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी, तो मुझे था मुझे ये वीजा कैसे भी मिलना चाहिए. सो दैट टाइम आई डिड 5/55, क्योंकि तब वेटिंग लिस्ट एक एक साल की नहीं थी, तो मैं हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिलती थी. सो आई हैड टू गो विद इन 1 वीक. आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे वो वीजा मिलना चाहिए. सो दैट टाइम आई डिड 5/55 वाला. 55 टाइम्स रोज लिखती थी, आई हैव गॉट द यूएस वीजा, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम हैविंग फन. सो लेकिन अभी वेट लॉस है, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे धीरे धीरे कम करना है. सो आई एम डूइंग 21 टाइम्स 21 डेज. मैंने ऑलरेडी रिमझिम के कहने पे वो शुगर क्रेविंग्स के साथ कॉर्ड कट कर ली है. ओके, सो आप लोग जो आप अचीव करना चाहते हो उसके ऊपर एक लाइन का अफर्मेशन लिखो. इफ यू वांट माय हेल्प टू रिफाइन इट, प्लीज ग्रुप पे डालो एंड आई 100% डू दैट फॉर यू. एनी क्वेश्चंस? यस मधुरा, कुछ पूछना चाहते हो आप? हाँ,
अभी कैसा है कि सपोज वेट लॉस ये एक एम है, लेकिन दूसरा एम डिसिप्लिन या मोटिवेशन भी है, या फिर तीसरा कोई कुछ फियर रिलीज करना है। तो ये सब एक साथ हम कर सकते हैं क्या, या फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहली बात, आप चाहे तो तीनों चीजों के नीचे वाई जाओ, आपका वाई एक ही निकलेगा। ओके। when you do 6 steps, okay, your why it is not happening, why I want to do this, why I want to do this, आपका वो जो सिक्स सेंटेंस पे जो आएगा, वो मोस्टली एक ही चीज आएगी। एंड वेट का वैसे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमने वेट बढ़ाना है या कम करना है और हो नहीं रहा है, तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, तुमने डाइट कर लिया, तुमने कुछ भी कर लिया, देन यू हैव टू रिलीज योर इमोशनल बैगेज। योर इमोशनल बैगेज कम एज योर बॉडी बैगेज। ओके। 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 सो ये एक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वो वाई करो, आपको पता चलेगा आपको क्या। मोस्टली आई टेल यू, इफ यू डू ऑल द 3 sentences का वाई 6 स्टेप, आंसर विल बी वेरी कॉमन, एक ही चीज निकलेगी, आपका एक ही रूट कॉज निकलेगा। यस रमा। ये मैनिफेस्टेशंस एंड अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? मैनिफेस्टेशन आपका टारगेट है, आपकी डेस्टिनेशन है, और अफर्मेशन आपका रास्ता है। ये कभी लाइक इंटरचेंज हो रहे हैं ना वर्ड की, अफर्मेशन लिखनी है, मैनिफेस्टेशन लिखना है। नहीं, आप क्या मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर आप अफर्मेशन। तो एक मैनिफेस्टेशन के लिए मल्टीपल अफर्मेशंस हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते। Okay. फॉर एग्जाम्पल मैं जब वेट लॉस की बात कर रही हूँ, इट कैन बी हम्म। मेनी थिंग। इफ यू लुक एट इट, जब लोगों का बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, देन दैट इज समटाइम्स दैट bothers you, your self esteem issue also comes। कि लोग मेरे जैसे लोग, हम बड़ी उम्र में तो नहीं होता, पर जब यंगस्टर्स होते हैं तो उनको लोग चिढ़ाते हैं, मोटा है रे तू तो, गोलगप्पा है, ये है वो है। सो दैट सेल्फ एस्टीम इशू आल्सो कम्स। So then you can have one affirmation for your body weight, body image, one can about how you feel about it। तो हमने जो फर्स्ट टेक्निक तेज पत्ता वाली की थी, तो उसके लिए भी ये ट्रू है, यू कैन राइट अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, यू कैन। सी, आप जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, आप कोई एक चीज चाहते हो लाइफ में, करेक्ट? हम्म। ओके। एक सिंपल ले लो, आपको बैंक अकाउंट में 50 लाख चाहिए, सपोज दैट इज, देन यू व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग 50 lakhs। हम्म। अब वो 50 लाख तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, आप अफर्मेशंस भी कर सकते हो, आप बेलीफ भी कर सकते हो, और जो रिमझिम ने वो कॉर्ड कटिंग बताया था, वो मैनिफेस्ट करने का तरीका नहीं है, बट मैनिफेस्ट होने में जो हमारे सेल्फ डाउट्स हैं या डिसबिलीव्स आते हैं, उनको कट करने का तरीका था, क्योंकि अगर आप डाउट के साथ करोगे कोई चीज नहीं होगी। राइट। सो मैनिफेस्टेशन इज वेयर यू वांट टू रीच, ओके। अफर्मेशन इज वन वे टू रीच देयर। यानी आपने पहुंचना तो वहीं पे, आप चाहे फ्लाइट ले लो, बस ले लो, वाया कोथरूड चले जाओ, वाया बैंगलोर चले जाओ, आपने पहुंचना वहीं पे है। गॉट इट। आपको हम 4-5 रास्ते बता रहे हैं, जैसे एक रास्ता अटक गया तो गूगल बोलता है ना री रूटिंग, तो हम आपको रीरूट करने के 4-5 तरीके बता रहे हैं, आप देखो आपको कौन सा रूट पसंद आता है। एक सीनिक रूट है, एक पहाड़ों के साइड से जा रहा है, एक नदी के साइड से जा रहा है, एक सीधी सड़क है, एक बहुत जलेबी वाली सड़क है। आप चूज करो, आपको कौन सी पसंद आती गॉट इट। है। ओके। या। हाँ थैंक जी, कल्पना। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, यस मैम। जब आप बोल रहे हैं अफर्मेशन करना, हम्म। कोई चीज का अफर्मेशन, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है, मेरा एक्सपीरियंस खुद का ये है, अगर एक चीज के लिए, किसी के लिए हम अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हाँ। कि ये मुझे मिलनी है, मुझे मिलेगी, ये करेगी, हम जितना ज्यादा अफर्मेशन करते हैं वो उतनी ज्यादा दूर हमसे जाती है, या उसके पास ध्यान ही ना दे तो वो हमें मिल जाती है।
या ओके, ऐसा क्या होता अगर है? आपका ये बिलीफ है, पहले इस बिलीफ के साथ कॉर्ड कट कर लो, क्योंकि जितना मांगोगी वो बिलीव मुझसे में दूर जाएगी। ये बहुत बार हमारे साथ में एक्सपीरियंस हुआ है। आप उसको फ्यूचर टेंस में करते हो या प्रेजेंट में, या ऑलरेडी गॉट इट? प्रेजेंट में या ऑलरेडी हो चुके है बात। हम्म। वी गॉट इट लाइक दिस। हम्म। ऐसा होता भी है। पे मैं कुछ बोलूं? बहुत हाँ होता बोलो है। रिमझिम। ये आई थिंक इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा अफर्मेशंस भी हम तब करते हैं जब डेस्परेशन आ जाता है। करेक्ट। तब अगर, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सी लाइनिंग है ना, कि हम ट्रस्ट के साथ करें या डेस्परेशन के साथ, हमें ये समझ नहीं आता कि हम डेस्परेट तो नहीं हो गए। और अगर डेस्परेशन के साथ हम फिर कुछ भी करेंगे तो फिर वो अफर्मेशंस एंड वही एक ब्लॉकेज आ गया बीच में, हाँ। तो फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमने कल नोट वाला भी किया था, आफ्टर 7 डेज हम उसको सॉइल में डाल रहे थे, अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ सो दैट हम उसे लेट गो कर रहे हैं कि ओके आई ट्रस्ट, जितना मुझे करना था उतना मैं कर चुकी हूँ, मेरा पार्ट इतना है कि मैं अफर्मेशन कर सकती हूँ। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे फ्यूचर सेल्फ में वो यूनिवर्स को लगता है नहीं बेटर नहीं है तो वो नहीं भी होगा, पर उतना ट्रस्ट तो है मुझे कि अगर नहीं हुआ है तो सही है। तो वो लेट गो और डेस्परेशन के बीच का जो आई थिंक माइन्यूट डिफरेंस है, उस कारण से बहुत ज्यादा ये करने पे चीजें हो जाती है। तो आप ऐसे में ना एक बार डेस्परेशन से कॉर्ड कटिंग करिए 3 दिन तक। ओके, या गॉट ओके। इट। और या कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। या क्योंकि आप अभी हम एफर्मेशंस की बात कर रहे थे ना, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे हम पहले करते थे रचना, बहुत सारा एफर्मेशंस का काम हम करते थे, राइट? हम्म। तो जब आप करते हो तो शायद जैसे आप कल्पना मैम ने भी बोला कि नहीं मिलता है, राइट? यू वांट टू हैव इट। तो हर चीज का मुझे लगता है थोड़ा सा समय भी देना चाहिए, एस्पिरेशन में नहीं करना चाहिए, एज हिंदू सेड। एंड आप जब करते हो ट्रस्ट के साथ ना, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट फॉरगेट दैट थिंग, राइट? यू स्टॉप डूइंग अफर्मेशन, यू फॉरगेट, एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट वो थिंग हो जाता हैपेंस। है। ऐसे होता है। तो at some point of time you all of a sudden get to know कि अरे ये हो गया, then you realize कि मैंने affirmations तो कब का करना छोड़ दिया है, and मैं भूल भी गई हूँ, and then it is happening. So it comes, and affirmation do work. This is what my experience is. से क्योंकि आपने बहुत दिन करी और वो आपने छोड़ भी दी, तो तब तक क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस में तो इम्प्रिंट हो गई है। आपका सबकॉन्शियस तो उसको अचीव करने के लिए काम करता रहता है। लेकिन जैसे आपने बोला ना रचना मैम, मुझे लगता है कि that is another way कि keep on doing it till you achieve it. या अगर करते करते आपको अवेयरनेस आई कि ये मेरे लिए है ही नहीं, तो हाँ, छोड़ दो। वो भी वो ये हाँ, right. कई एंड चीज। तो हम बहुत टाइम तक इसको जब करते हैं ना, एक दिन अचानक से हमारा मन बोलेगा कि अब हो गया। हाँ, अब नहीं करना, हाँ, तो जब वो आए तो बंद भी कर देना चाहिए। तो दैट इज द फेज ऑफ लेट गो। But that let go should not come in first 3 days. That is laziness. आप कब बोल सकते हो लेट गो वाला? आई मीन आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट। जैसे हम बोलते कि ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, मैं कुछ चाहती हूँ लेकिन ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, वो जो रियलाइजेशन आप बोलते हो ना, वो कब और कैसे ये करना चाहिए, समझना चाहिए? वो हम लोग एक दिन अलग बात करेंगे। वैसे आई थिंक ये अपने आप एक इनर नोइंग होती है, क्योंकि ठीक है इनिशियली हम जब स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन तो हमें चीजें नहीं समझ आती, एनर्जीज और चीजें, बट विथ प्रैक्टिस वही है कि हम करते जाते हैं तो एक दिन सडनली आपका मन बोलता है नहीं ये नहीं। अब ठीक है, कार घर गाड़ी ये मटेरियल चीजों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मुझे वैगनार लेनी है मैं ले रही हूँ, ऑटो ले रही हूँ खरीद रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं तो सडनली, जैसे अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑफिस के लिए कि मुझे यही जैसे सन फार्मा में ही जाना है, एंड वन डे सडनली योर ब्रेन विल से कि नहीं 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 जाना है, बिकॉज ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी वो नोइंग आ गई हो कि शायद इस कंपनी से बेटर कंपनी मेरा वेट कर रही है, या फिर हो सकता है वहां बहुत पॉलिटिक्स हो। तो ये है कि जितना आप काम करते जाएंगे खुद से कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा वो नोइंग डेवलप होती है। एंड उसका एक बेस्ट तरीका है सेल्फ लव, प्रैक्टिस करो, जितना सेल्फ लव होगा उतने ही अपने अंदर उतरेंगे और उतना ही ज्यादा हमें समझ आ जाएगा।
इट्स जस्ट अ नोइंग, कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे रचना मैम बोलती है, देयर इज नो लॉजिक इन मैजिक। There's no logic in magic, and I'm telling you, most of the problems in our life are because of our logic. है ना? रिमझिम कुछ उसने सेल्फ मुझसे टॉक के बात तरीके की, बता दो। उसने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, मे बी दिस पर्सन नाउ डजंट वांट मी। ये लॉजिक है भैया, वो बिजी था, छोड़ दो, नहीं किया नहीं किया, कर लेगा कर लेगा। हाँ जी, कुमार राज, आप पूछना चाहते थे कुछ? आप म्यूट पे हो। I'm new to this class, and I want to talk in English, please. ओके My Hindi is not very good. ओके, we'll do that, we'll do. I try to mix both so that everybody can understand. So So I wanted to ask, like, um, stage pata. I was thinking where to get like it because I'm living alone, and I don't know how to get it from the store like it and all. But today because I think this is a manifestation, I can say. Today I went to buy some Bengal food, so they gave me this tape. I got it. so your manifestation worked to get you Tej Patta. Now Tape, manifest something else with this Tej Patta. yeah, writing. I'll do writing and I'll do that. Yes. Yes, and keep doing every Thursday, every first of month, every full moon. Yeah, this is the beauty of energy. Suddenly things will started automatically, they will start aligning. Okay? ये कौन से पेन से कलर ऐसा कुछ नहीं है ना? किस पर अफर्मेशंस? हाँ, कुछ अपन नहीं करो, अभी ब्लैक खाली पेन छोड़ो, पेज और 50 टाइम 50 ब्लैक पेन मत यूज करो, बस जो मर्जी बस, यूज करो। बाकी ग्रीन, ब्लू वगैरह कुछ भी मोस्टली आई ऑलवेज से कि ग्रीन और ब्लू और रेड, और ये पेन सबसे इजी मिलते हैं। मेरे पास तो ये वाला पेन है, ये नहीं बच्चों का हम स्कूल में यूज करते थे, 4 कलर वाला। हाँ, तो जिस कलर से दिल करता है उससे करती हूँ। देन आई हैव दीज मल्टी कलर पेन्स। हाँ, सो यू 80 रुपए का डब्बा है, 12 कलर आते हैं, ले लो और करते हो हाँ, जिस कलर से दिल करता है। ग्रीन ब्लू, ग्रीन के भी शेड, ब्लू के भी शेड। सो यूज सिर्फ दैट ब्लैक नहीं करना है। और रखो अपने पास। इवन ऑफिस में अंडरलाइन करने के लिए यूज करो ये वाले कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स। सो गो विद वॉट एवर यू लाइक एक्सेप्ट ब्राउन, ब्लैक, ग्रे। ओके, और कोई क्वेश्चन अफर्मेशंस को लेके? एज आई सेड, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग स्पेसिफिक अफर्मेशन, इफ यू वांट, यू कैन मैसेज मी ऑन द ग्रुप एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। और पूजा, आज आप कुछ कर रहे हो? हेलो मैम। हेलो, कल कैसा रहा सबका ग्रुप? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। मेरा मतलब माइंड बहुत ही आज फ्रेश है, क्योंकि मुझे एक किधर से तो रास्ता मिल गया ऐसे मुझे लग रहा है। पूजा मैडम ने बहुत मुझे हेल्प की है और मैंने उनको भेजा था तो मुझे ये किया है, तो अभी मैं वेरी गुड, सबका अच्छा ही होना चाहिए। और पूजा, आज क्या कर रहे हो? नहीं, आज तो मैं सबको हीलिंग ही दे रही हूँ अपनी तरफ से, बाकी कल करते हैं। ओके, ठीक है। तो आज फिर पूजा तो हीलिंग कर देगी हम सबकी। ओके, मेरा वेट कम कर देना थोड़ा सा प्लीज। और उसके बाद में जाके आइसक्रीम ना खा लूं। रिमझिम पहने की कॉर्ड याद रखना। आपकी मैनिफेस्टेशन से वैसे ही हो जाना है। मैं तो कहती हूँ, पता है मेरी मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी कि मैं आइसक्रीम भी खा लूं और वेट भी कम हो जाए। भाई किसी चीज को छोड़ के कुछ क्यों पाना है? भाई जो है उसके साथ ही होना चाहिए ना। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं You have a way for that. मैं शुगर फ्री आइसक्रीम मिलती है, अच्छी मिलती है। बिल्कुल You have lot of sugar free. देखो, अरे शुगर फ्री स्वीट होती है यार, लेकिन शुगर फ्री वो उसका टेस्ट नहीं होता। देखो, अरे होता है। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि ये जिंदगी है, पता नहीं कब तक है, जब तक है ऐश करो। ओके, और ऐश But yes, थोड़ा सा yesterday we missed you, Rashna. है ना। अरे It मेरे was nice session, yes, definitely. Because Pooja May ma'am I suggest one thing, ma'am? May I suggest one thing, Rachna ma'am?
हाँ। लाइक आप आइसक्रीम के लीजिए